गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है कि हम आपको साइंस क्रिएशन की बुक से चैप्टर 2 जो है पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 एडॉप्शन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स, 2 पौधों के नाम लिखिए। प्रत्येक के 2 पौधों के नाम लिखिए। प्रत्येक 2 पौधों के नाम लिखिए। नियर यू, जो आपके नजदीक में हो। हिली रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों में हो। दैट लीव्स आर ग्रोइंग इन वाटर, जो कि ग्रो करते हो जल में। दैट सर्वाइव इन डिजर्ट, और जो डिजर्ट में। इन पौधों के नाम लिखने हैं जो आपके नजदीक हो, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हो। ऐसे 2 पौधों के नाम लिखने हैं। ऐसे 2 पौधों के नाम लिखने हैं जो जल में होते हो। ऐसे 2 पौधों के नाम लिखने हैं जो डिजर्ट में होते हैं। इनको जो है कि आप लिखेंगे। प्लांट्स हैव एडॉप्शन टू हेल्प देम सर्वाइव, लिव एंड ग्रो। पौधे जो है कि अनुकूलित होते हैं और उन्हें जो है कि सहायता मिलती है जीवन यापन के लिए। इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में जो है कि जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। एडॉप्शन आर स्पेशल फीचर्स। एडॉप्शन जो है, अनुकूलन जो है, एक विशेष जो है कि गुण होता है। दैट अलाउ ए प्लांट, जो कि एक पौधे या जंतु में जो है रहने के लिए एक विशेष स्थान पे, एक विशेष निवास स्थान पे रहने के लिए विशेषता होती है, उनमें गुण होता है उसके अनुकूल। द रीजन्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स, जो जिन क्षेत्रों में जो है सजीव जो है कि निवास करते हैं, इन इज कॉल्ड ए हैबिटेट, उसे जो है कि हैबिटेट कहा जाता है, निवास स्थान कहा जाता है, रहने का स्थान कहा जाता है। दिस एडॉप्शन माइट मेक इट वेरी डिफिकल्ट, ये अनुकूलन जो है बनाता है, बहुत कठिन बनाते हैं। वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू सर्वाइव इन ए डिफरेंट प्लेस, अलग स्थान पे रहने के लिए, अलग स्थान पे सर्वाइव करने के लिए कठिन होता है ये एडॉप्शन के कारण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में, यू वुड नॉट सी कैक्टस लिविंग इन द आर्कटिक। उदाहरण में आपने नहीं देखा होगा कैक्टस के पौधे को आर्कटिक रीजन में। Nor would you see lots of really tall tree living in grassland, और न तो जो है कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लंबे पेड़ जो है, लंबे वृक्ष जो है कि ग्रासलैंड में उगते हैं, जो ग्रासलैंड क्षेत्र है। द डिजर्ट, रेगिस्तान। द डिजर्ट इज वेरी ड्राई एंड ऑफ्टेन हॉट। रेगिस्तान जो है बहुत गर्म और बहुत गर्म होता है, बहुत शुष्क और गर्म होता है। एनुअल रेनफॉल एवरेज लेस देन 10 इंच पर ईयर। वार्षिक जो है कि बरसात जो होती है, वार्षिक वर्षा जो होती है, औसत में 10 इंच से भी कम होती है प्रत्येक साल। एंड दैट रेन ऑफ्टेन कम्स ऑल एट द सेम टाइम, और जो बरसात होती है ये समान समय पर होती है, निश्चित समय पर होती है, उसके बाद नहीं पूरे साल में। द रेस्ट ऑफ ईयर इज वेरी ड्राई। बाकी जो साल के महीने होते हैं, महीने और दिन होते हैं, वो बहुत शुष्क होते हैं। द सॉइल इज ऑफ्टेन सैंडी और रॉकी। मिट्टी जो होती है प्राय बलुई होती है और पथरीली होती है। एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर, और ये जो है कि अधिक जल को होल्ड नहीं कर पाती। विंड्स आर ऑफ्टेन स्ट्रॉन्ग, हवा जो है प्राय तेज चलती है। एंड कैरी आउट प्लांट्स, और ड्राई आउट प्लांट्स, और जो है कि पौधे जो है सूख जाते हैं। डिजर्ट प्लांट्स एडॉप्शन, रेगिस्तानी पौधों में अनुकूलन। सम प्लांट्स कॉल्ड सक्लेंट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स लीव्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कि रसीले होते हैं, अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, जिस वाटर का उनकी तने और पत्तियां जल के कारण वे खुल जाती हैं। सम प्लांट्स हैव नो लीव्स, कुछ पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं। आर स्मॉल सीजनल लीफ दैट ओनली ग्रो आफ्टर इट रेन। लीफलेस प्लांट्स कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन स्टेम्स। इसमें जो है कि पत्तियां नहीं होती हैं कुछ पौधों में, और
अगर होती भी हैं तो बहुत छोटी पत्तियां होती हैं वर्षा के समय में, और ये प्लांट्स लिपलेस होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है ग्रीन स्टेम्स के द्वारा होती है, हरे तने के द्वारा होती है। तना जो है इनका हरा रहता है, उसी से जो है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। लॉन्ग रूट स्टेम्स सेपरेट आउट वाइड आर गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। लंबी जड़ें जो होती हैं, जड़ तंत्र जो होती है लंबी होती है और ये फैली रहती है गहराई तक जमीन में और एब्जॉर्ब करती है जल को अवशोषित करती है। सम प्लांट्स हैव ए शॉर्ट लाइफ साइकिल। कुछ पौधों में जो है कि जीवन चक्र जो है छोटा होता है। जर्नेटिंग इन रिस्पॉन्स टू रेन, ग्रोइंग, फ्लावरिंग एंड डाइंग विद इन 1 ईयर। कुछ पौधे जो है कि जर्नेट करते हैं, अंकुरित होते हैं बरसात में, ग्रोइंग होते हैं, बढ़ते हैं और फ्लावरिंग होता है, फूल होता है, और डाइंग विद 1 ईयर, और 1 साल में जो है खत्म भी हो जाते हैं, मृत भी हो जाते हैं। लीव्स विद हेयर हेल्प शेड द प्लांट्स। पत्तियों में जो है कि हेयर की तरह, रूम की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, बालों की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। शेड द प्लांट, ये जो है कि छाया प्रदान करती है पौधे को। रिडक्सिंग वाटर लॉस, और कम करती हैं जल का जो लॉस होता है प्लांट के द्वारा वो कम होता है। स्पाइन्स टू डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स फॉर वाटर। कांटे जो होते हैं, कांटे पाए जाते हैं पौधों में, जिससे जो है कि जंतु जो है कि खाते नहीं है उन पौधों को, इन पौधों को जो है कि भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। वैक्सी कोटिंग स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिडक्स वाटर लॉस। वैक्सी कोटिंग होती है स्टेम्स पे और पत्तियों पे, इनके तने और पत्तियों पे मोम की तरह जो है चिकनी परत लगी होती है, हेल्प रिडक्स वाटर लॉस, जिससे जो है कि जल का लॉस जो है कि कम होता है। दिस कैक्टस हैज spines rather than leaves and it store water in its stems। इस कैक्टस के पौधे में, ये जो कैक्टस का पौधा जो होता है इसमें जो है कि कांटे होते हैं, स्पिन्स होती हैं पत्तियों में। इट स्टोर वाटर इन द स्टेम, और ये जो है कि स्टोर करते हैं तने में जो है कि जल का स्टोर करते हैं, जल का संग्रह करते हैं। दिस कैक्टस डिस्प्ले लाइट कलर्ड हेयर। इस कैक्टस के पौधे में, कैक्टस का जो पौधा होता है नागफनी का जिसे पौधा कहते हैं, लाइट कलर्ड हेयर, इसमें हल्के कलर के बाल की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। दैट हेल्प्स शेड द प्लांट्स, ये जो है शेड प्रदान करती हैं, प्लांट्स को छाया प्रदान करती हैं। द टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट, देयर आर 4 समशीतोष्ण जंगल। There are 4 distinct seasons in the temperate deciduous forest। यहाँ पे 4 जो है अलग अलग सीजन होते हैं, ऋतुएं होती हैं में टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे स्प्रिंग है, वसंत, समर गर्मी, ऑटम पतझड़, और विंटर ठंडी। द टेम्परेट वेरियस फ्रॉम हॉट इन द समर टू बिलो फ्रीजिंग इन द विंटर। टेम्परेट जो होता है अलग अलग होता है। गर्मी, हॉट इन द समर, गर्मी के दिनों, समर में हॉट होता है, टेम्परेचर जो होता है गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है, और ठंडी के दिनों में जो है फ्रीजिंग से भी नीचे आ जाता है, जमनांक से भी नीचे आ जाता है। रेन इज प्लेंटिफुली अबाउट 30 to 50 इंच पर ईयर से। रेन जो होती है, वर्षा जो होती है पर्याप्त होती है, 30 से लेकर के 50 इंच तक प्रत्येक साल होती है। द टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ प्लांट्स। टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट जो है कि बने हुए हैं परत से पौधों के। द नंबर ऑफ लेयर्स, इसमें जो है कि जो लेयर्स है परत जो है, डिपेंड अपॉन फैक्टर से, ये निर्भर करती हैं दिए गए फैक्टर पर, सच एज क्लाइमेट, जैसे कि जलवायु, सॉइल मिट्टी, एंड एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की उम्र के आधार पर, जंगल का जो समय होता है, जितने समय से जंगल है। द टॉलेस्ट ट्री मेक अप द फॉरेस्ट कैनोपी विच कैन बी 100 feet और मोर above द ग्राउंड। सबसे लंबे पेड़ जो होते हैं इस जंगल के
जो कि कैनोपी होते हैं, टोपीदार होते हैं, ऊपर जो है जो होते हैं, जो है कि घेरे रहते हैं, पौधों पूरा ढके रहते हैं, विच कैन बी 100 फीट आर मोर अबव द ग्राउंड। ये 100 फुट या उससे भी जो है कि ऊंचाई जमीन से ऊंचे होते हैं पौधे। कारपेटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर इन द हर्ब्स लेयर। कारपेटिंग, कारपेट की तरह जैसे दरी होती है, उस तरह जंगल की जो फ्लोर होती है, जंगल की जो सतह होती है, सतह पे जो हर्ब्स होती है, हर्ब्स की लेयर पाई जाती है। मेड अप ऑफ बिल्ड फ्लावर्स, इसमें जंगली फूल होते हैं, मॉसेस होते हैं, फर्न्स होती हैं, फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां, जो पेड़ होते हैं उनसे पत्तियां जो गिरती हैं, जो होती हैं छोटी छोटी टहनियां होती हैं, एंड ड्राइड प्लांट्स, और सूखे हुए पौधे। कवर द ग्राउंड, ये जो है कि ढक लेते हैं जमीन को। डिकम्पोज, और डिकम्पोज कर देते हैं। एंड हेल्प एड न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप सॉइल, और सहायता करते हैं पोषण में टॉप सॉइल की, मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को। उसके आगे जो है टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट प्लांट्स एडाप्शन। टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट प्लांट के में जो एडाप्शन पाया जाता है। तो पहला नंबर है, नंबर 1, बिल्ड फ्लावर्स ग्रो ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। जंगली फूल ग्रो करते हैं फॉरेस्ट की सतह पे, इस प्रकार के जंगल की सतह पे। अर्ली इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के सीजन में, बसंत ऋतु में। बिफोर ट्री लीव आउट एंड शेड द फॉरेस्ट फ्लोर, पहले पेड़ पत्तियां जो है, पत्तियां और छाया जो है फॉरेस्ट फ्लोर को जो है स्प्रिंग सीजन में जो है कि इस फॉरेस्ट फ्लोर में जो है कि बिल्ड फ्लावर्स उगते हैं, और पेड़ पत्तियां जो है और जो है कि छाया उसको पड़ती रहती है फॉरेस्ट फ्लोर पे। मोस्ट डिसाइडस ट्री है थी, अधिकतर डिसाइडस ट्री जो होते हैं वो पतले होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, लाइट वेट और हल्के वजन होती है। लीव्स दैट कैन कैप्चर ए लॉट ऑफ, पत्तियां जो होती हैं जो है कि वेट जो होता है पत्तियों का हल्का होता है, और ये जो है कि पतली होती हैं और ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, जिसके कारण जो है कि ये जो है बहुत ज्यादा जो है कि सनलाइट को जो है कि कैप्चर करती हैं और मेक ए लॉट ऑफ फूड, इससे जो है कि बहुत ज्यादा भोजन का निर्माण होता है इस पेड़ में। इन वार्म वेदर, गर्म मौसम में। व्हेन द वेदर गेट्स कूलर, जब जो है कि मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है। द ब्रॉड लीव्स, चौड़ी पत्तियां जो है, लॉस्ट टू मच वाटर, तो चौड़ी पत्तियां जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि जल को जो है क्या करते हैं, जल को जो है कि निकाल देती हैं, लॉस कर देती हैं। कैन बी वेगेट डाउन, और इनका वजन जो है कि कम होना शुरू हो जाता है। वाइट टू मच स्नो, और स्नो जो होता है, बर्फ जो होता है, बर्फ के जो है इससे आसानी से फिसल के नीचे चले जाते हैं। सो द ट्री ड्रॉप्स इट्स लीव्स, और पत्तियां जो है कि इस समय जो है कि पेड़ जो है कि पत्तियों को ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं, पेड़ से पत्तियां नीचे गिर जाती हैं जमीन पे। न्यू वंस ग्रो इन द स्प्रिंग, नई जो है कि पत्तियां जो है ग्रो करती हैं स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में। ट्री है द थिक बार्क, पेड़ पे जो है इन पेड़ों पे मोटी छाल पाई जाती है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड विंटर से, ठंडी से बचने के लिए। ब्रॉड लीव्स कैन कैप्चर लॉट ऑफ सनलाइट फॉर ट्री, चौड़ी पत्तियां जो है कि कैप्चर करती हैं सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को जो है ग्रहण करती हैं फॉर ए ट्री, एक पेड़ से। इन द पेड़ के लिए। इन द ऑटम, पतझड़ में, डिसाइडस ट्री ड्रॉप देयर लीव्स, डिसाइडस ट्री जो है ड्रॉप कर देते हैं, पत्तियों को जो है गिरा देते हैं। लीव्स इन मिनिमाइज वाटर लॉस, और इससे जो है कि न्यूनतम वाटर लॉस जो है न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है। द टैगा, आल्सो नोन बोरियल फॉरेस्ट, द टैगा इज डोमिनेटेड बाय कोनिफेरस, कोन बियरिंग प्लांट्स, इससे जो है कि बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है टैगा को। टैगा जो है कि इसमें कोनिफेरस प्लांट्स पाए जाते हैं, कोन शेप के प्लांट्स पाए जाते हैं, शंकुआकार। मोस्ट ऑफ विच आर एवरग्रीन, इसमें जो है कि अधिकतर जो है कि सदैव हरे रहते हैं। बियर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, और ये हरे इसलिए रहते हैं कि पूरे साल तक इनकी पत्तियां जो रहती हैं, पत्तियां जो है उत्पन्न होती रहती हैं।
द टैगा हैज कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स। टैगा जो है कि ठंडी और गर्मी दोनों में जो है उत्पन्न ये इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। द सॉइल इज एसिडिक एंड मिनरल पुअर। ये जहाँ पे उत्पन्न होते हैं वहाँ पे सॉइल जो है अम्लीय होती है और मिनरल कम मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज कवर्ड बाय डीप लेयर ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड कोनिफर नीडल्स है। ये जो है ढके रहते हैं, इस प्रकार के पौधे जो है कि ढके रहते हैं एक परत से, पार्टली डिकम्पोज। ये कुछ हिस्सा जो है कि इनका डिकम्पोज हो जाता है। कोनिफेरस नीडल, इसमें कोनिफेरस नीडल भी पाए जाते हैं, शंकु आकार सुई के आकार की संरचना पाई जाती है। टैगा प्लांट एडाप्शन, टैगा प्लांट में अंकुरण। मैनी ट्री आर एवरग्रीन, बहुत से पेड़ जो है सदैव हरे भरे रहते हैं। सो दैट प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज राइट अवे व्हेन टेम्परेचर राइज। बहुत से ट्री जो है सदैव हरे भरे रहते हैं, सदैव हरे रहते हैं। सो दैट इसलिए पौधा जो है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसाइज राइट अवे सही तरीके से होता है। व्हेन टेम्परेचर राइज, जब तापमान जो है बढ़ता है। मैनी ट्री हैव नीडल लाइक लीव्स, बहुत से पेड़ों में नीडल की तरह, सुई की तरह संरचना होती है। लॉस लेस वाटर, और इससे जो है कि कम मात्रा में जो है कि पानी का नुकसान होता है, पानी जो है कि क्षति होती है पानी की। एंड सेड स्नो मोर इजली, और सुई की तरह संरचना के कारण पत्तियां जो है सुई के रूप में होती है। इससे जो है कि स्नो भी आसानी से पत्तियों से बाहर निकल जाता है, आसानी से पत्तियों को रुकता नहीं है। ब्रॉडली इसमें रुकता है, लेकिन इसमें जो है कि पत्तियों में बर्फ जो है नहीं रुकती है, बर्फ जो है पिघल करके नीचे गिर जाती है। वैक्सी कोटिंग ऑन नीडल्स प्रिवेंट इवापोरेशन। अब जो है कि चिकनी जो है मोम की तरह जो है कोटिंग होती है नीडल्स के ऊपर, ये जो है कि इवापोरेशन को बचाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है कि कम से कम होती है, जिससे जो है कि पानी का लॉस बहुत कम होता है। नीडल्स आर डार्क इन कलर, नीडल्स जो होती हैं, सुइयां जो होती हैं डार्क कलर में होती है। अलाउइंग मोर सोलर हीट टू बी एब्जॉर्ब, और इससे जो है कि अधिक से अधिक सोलर हीट को जो है एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है कि नेक्स्ट पढ़ाएंगे।